हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं कौशलेंद्र रिपीटेड की मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को इससे पिछली क्लास में मैंने क्रमागत संख्याओं का योग निकालना बताया हुआ था। आज हम लोग आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत भाजक प्रमेय बताएंगे। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊँगा कि इसे भाजक प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और जिस भाई बहन ने यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज से क्या 3-4 दिन से कंटिन्यू मैथ की क्लास में रिपीटेड के लिए पढ़ा रहा हूँ। जिस भाई बहन को रिपीटेड पढ़ना हो तो वो मेरा चैनल जो कि सब्सक्राइब कर ले और वीडियो वगैरह देखे। वीडियो देखने के बाद में जो कि नोट्स वगैरह आप बनाते रहिएगा। तो आइए आज हम लोग भाजक प्रमेय के बारे में आपको बताएंगे। आज हम आपको भाजक प्रमेय के बारे में बताएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज हमारा क्या है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम आपको क्या बताएंगे, भाजक प्रमेय। भाजक प्रमेय। तो आइए, इसमें कुछ छोटी सी जानकारी है, थोड़ा बेसिक है, इसमें कुछ ज़्यादा बेसिक नहीं, वो आप लोगों को मैं क्लियर करवा दूँ। जिससे भाजक प्रमेय के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसमें जैसे मैंने एक संख्या ले ली है, 5 ले ली। 5 को मैंने 2 से जब भाग किया, 2 से भाग किया तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 2 दूनी 4 हो गया, ये 1 बचा हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा भाजक हो जाएगा। यानी ये हमारा भाजक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, इसको हम लोग भाज्य बोलेंगे। और ये हमारा क्या हो जाए, ये हमारा हो जाएगा भागफल। यानी कितनी बार गया है भाग देने पर, 2 बार जाए या 4 बार जाए यहाँ पे, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा शेषफल होगा। ये हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। आप लोग रफ और पेन लेके बैठिएगा। जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाए, जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएँ वो आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इनसे संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग भाजक उसे कहते हैं जिसे संख्या से भाग दिया जाए। जिसको संख्या से भाग दिया जाए उसे हम लोग भाज्य कहते हैं, भाजक कहते हैं। और भाज्य उसे कहते हैं जिस संख्या को भाग दिया जाए उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। और भागफल ये हमारा हो गया, भागफल हमारा हो गया जितनी बार संख्या का, जब हम लोग जैसे दो से जब हम लोग 5 को जो भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। तो यानी 2 बार क्या, जितनी बार जाएगा यहाँ पे जो भी होगा उसे हम लोग भागफल कहेंगे। और जो जितना शेष बचेगा, यानी जब हम लोग इसको माइनस करेंगे, इसमें से 5 से 1 माइनस कर लिया, 5 से 4 माइनस कर लिए तो 1 बचा, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा भैया, शेषफल हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग इसका भाजक का, जो कि भाजक का सूत्र नोट कर लेते हैं हम लोग। क्या होता है, भाजक का सूत्र देख लेते हैं। आप लोग आप अपने रफ में नोट कर लीजिएगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये भैया आप लोग अपने रफ में नोट कर लीजिएगा। ये सूत्र नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। और इसी सूत्र पे सब सवाल लगेंगे। इस सूत्र पे सब सवाल लगेंगे। ये सूत्र है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसमें है, जैसे मैंने क्वेश्चन देख लिया। जैसे दिया हुआ है 1043 को किसी संख्या से 1043 को किसी संख्या से, यानी कोई भी संख्या हो, किसी संख्या से 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11
घेरा प्राप्त होता है। कितना भैया प्राप्त होता है? घेरा प्राप्त होता है। घेरा प्राप्त होता है। घेरा प्राप्त होता है। घेरा प्राप्त होता है तथा तथा शेषफल तथा शेष तथा शेषफल तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। शेषफल भैया कितना प्राप्त होता है? शेषफल हमारा 20 प्राप्त होता है। 20 प्राप्त होता है। शेषफल 20 प्राप्त होता है होता है होता है होता है तो भाजक क्या होगा? हमसे क्वेश्चन में भैया क्या पूछा है? भाजक क्या होगा? हमको भाजक बताना है। भाजक क्या होगा? यानी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किसी से 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल ये हमारा हो गया, ये हमारा इतना हो गया, ये हमारा भागफल हो गया। भागफल मेरा घेरा प्राप्त होता है, घेरा प्राप्त होता है तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या होगा? तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये भाज्य हमारा हो गया, भाज्य हमारा हो गया, भाज्य हमारा कितना हो गया भैया? 1043। 1043 ये हमारा भाज्य हो गया और ये हमारा भाज्य हो गया। भाजक हमको भाजक बताना है। ठीक है भैया, हमको भाजक बताना है। गुणे भागफल कितना है भैया? भागफल हमारा कितना है? भागफल हमारा घेरा दिया हुआ है, भागफल घेरा दिया हुआ है प्लस शेषफल हमारा कितना है? 20 है। शेषफल 20 है। शेषफल ये 20 दिया हुआ है हमारा, शेषफल 20 दिया हुआ है। जब हम इसको शेषफल को इधर जो भाज्य से हम लोग माइनस करेंगे, शेषफल को जब हम लोग भाज्य से माइनस करेंगे तो हमारा 1023 से निकल आएगा। 1023 हमारा भाज्य हो जाएगा। 1023 से हमारा भाज्य हो जाएगा। 1023 हमारा भाज्य हो जाएगा। तो हमको भाजक यानी हमको भाजक पता करना है भैया ना, हमको भाजक पता करना है। जब 1023 से हमारा भाज्य हो जाएगा और ये हमारा गुणे घेरा दिया हुआ है, घेरा हमारा भागफल दिया हुआ है, यानी भागफल दिया हुआ है। जब हम 1023 को हम लोग जब घेरा से भाग देंगे, जैसे 1023 को हम लोग जब घेरा से भाग देंगे भैया, तो आइए देख लेते हैं। तो घेरा नामा कितना होता है? घेरा नामा 99 होता है। 99 होता है। जब हम 102 से जब 99 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 हो गया, 12 में से 9 गया तो कितना बचा भैया? 3 बचा और ये 3 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 33 हो गए। तो 33 हो गया, 33 हो गया। तो ये कट गया पूरा। तो हमारा भैया भाजक क्या आ जाएगा? भाजक हमारा कितना होगा? भाजक हमसे पूछा था तो हमारा 93 भाजक हो जाएगा। ये 93 भाजक हो जाएगा भैया। ठीक है, आप लोग ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो कि जहाँ पे ना समझ में आया वहाँ पे वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, दोबारा समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन में ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये भी नहीं कि बहुत बड़े क्वेश्चन है, तो नॉर्मली बातें हैं भाई, आप लोग इतना तो समझते होंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है भैया। जो भी भाई लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथ की क्लासेस पे बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई जा रही हैं। जो भी आपकी परीक्षा में टॉपिक पूछे जाएंगे वो हमारे तरफ विद बेसिक क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है भैया, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसमें एक भाग के प्रश्न में भागफल 120 है। कितने है भैया? 120 है। भागफल 120 है। भाजक 456 है। भाजक 456 है। भाजक 456 है। यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य क्या होगा? भाज्य क्या होगा? इसमें क्या भैया हमसे पूछा है? इसमें हमसे ये पूछा क्वेश्चन में है कि एक भाग के प्रश्न में
एक भाग के प्रश्न में भागफल 120 है, ये भागफल हमारा है, ये भागफल हमारा कितना भी है 120 है। और भाजक ये हमारा 456 है, भाजक मेरा 456 है। और शेषफल हमारा ये 4 है, ये 4 है, ये 4 हमारा शेषफल है। यदि शेषफल 4 हो तो हमसे भाज्य पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे, पहले भाजक देखेंगे, भाजक कितना है 456 है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। 456 भाजक हो गया, और फिर भागफल हमारा कितना हो गया, गुणे 120 भागफल हो गया, और प्लस 120 भाजक, ये भाजक हमारा 456 हो गया, भाजक 456 हो गया, भागफल हमारा 120 हो गया, और प्लस शेष, ये जो शेषफल था, शेषफल हमारा 4 हो गया, शेषफल हमारा 4 हो गया, शेषफल हमारा ये 4 हो गया। जब हम 120 और 56 की गुणा करेंगे, 120 और 56 की गुणा करेंगे, 120 और 56 की गुणा करेंगे तो 54,720 आ जाएगा, ये 54,720 आ जाएगा भैया। अब जब प्लस इसमें हम लोग 4 और ऐड कर देंगे, इसमें, तो हमारा कितना आ जाएगा 54,724। ये हमारा भाज्य कितना आ जाएगा भैया, भाज्य हमारा आ जाएगा 54,726 भाज्य हमारा आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, भाज्य क्या होगा, तो भाज्य मेरा 54,726 होगा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग ये सब नोट करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नोट कर लीजिए आप। आपकी परीक्षा में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे जो आप परीक्षा में बैठेंगे जो आप हल ना कर पाएँ, क्योंकि आपको विद बेसिक्स से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग जो कि रफ लेके बैठिए, जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जाए वो आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे जब आप लोग तो आप लोगों को आराम रहेगी आगे जो कि परीक्षा आने वाली होगी, तो आप वही रिपीट कर लेंगे, देख लेंगे, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भाग की एक प्रक्रिया में एक भागफल 403 है। भागफल भैया कितना है, भागफल 403 है। भाजक 100 है। भाजक कितना है भैया, भाजक 100 है। तथा शेषफल कितना है भैया, शेषफल 50 है। शेषफल 58 कर लेते हैं, शेषफल 58 है। शेषफल 58 मान लिया, 58 है, तो भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा। हमसे भैया भाई क्वेश्चन फिर पूछा है, उसी टाइप से ये भी लगेगा। एक भाग की प्रक्रिया में या जो कि हम लोग इसमें क्वेश्चन लिख लेंगे, या एक भाग की प्रक्रिया में जैसे लिख लिया कि भागफल 403 है, भाजक जो हमें दिया हुआ है भाजक 100 है, और शेषफल 58 है। बस इसकी जो क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बदल गई है, लैंग्वेज इसलिए बदल गई है कि जिसमें परीक्षा में बच्चा बैठा हो तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाए कि यार इसमें क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के थे, इसमें क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के हैं, तो इसीलिए मैंने इसकी जो कि डिफिनेशन, जो परिभाषा थी क्वेश्चन की, वो मैंने चेंज कर दी। आप लोगों को बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन मैंने जैसे करवाया था उसी के आधार पे मान लीजिएगा, क्योंकि भागफल वही दिया है, शेषफल वही दिया है, और जो कि भाजक उतना ही दिया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं भाजक हमारा कितना है। भाजक हमारा ये हो गया भैया, भाजक हमारा 100 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो भाजक ये हमारा 100 हो जाएगा। भागफल कितना है, भागफल 403 है, और शेषफल भैया कितना है, शेषफल 58 है। हमसे भाज्य पूछा है। जब हम लोग
जब हम लोग 403 की 100 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40, 300 ये आ जाएगा, 300 ये आ जाएगा, यानी 40 300 आ जाएगा। और प्लस 58 जब हम लोग करेंगे, 58 इसमें और ऐड करेंगे तो हमारा भाज्य निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा 40 358, तो कितना हो जाएगा भैया ये हमारा 40 358, ये हमारा भाज्य हो जाएगा। ठीक भैया, ये हमारा भाज्य हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आइए चलिए अब इसको हम लोग डालते हैं। ये जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं ये सब हो गए आपके, ये सब कंप्लीट हो गए हैं। अब इससे बढ़ के कुछ क्वेश्चन आपसे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि थोड़ा नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछते हैं आपकी परीक्षा में, कोई इतने हाई जो लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो इसी आधार पे सब जो कि भाजक भागफल वाले जो भी सवाल हैं वो सब इसी टाइप से लगेंगे, जो टाइप से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग लगा के बुक में देखिएगा, बुक आप लोगों के पास हो RS अग्रवाल वगैरह की, तो आप लोग लगा के इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा जी। ठीक है भैया, जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 12 गुना है। भाजक भागफल का 12 गुना है, 12 गुना है। ठीक भैया, 12 गुना है। और शेष फल का 5 गुना है। कितना है भैया 5 गुना है, 5 गुना है। शेष फल का 5 गुना है यदि शेष फल 36 हो तो भाज्य क्या होगा। एक टाइप का ये क्वेश्चन बनता है, जैसे गुने पे पूछ लेता है कि इतना भाजक भागफल का इतना गुना है तो जो कि भाज्य कितना होगा। तो ये आइए आप लोगों को बताते हैं, इसको समझाते हैं, आप लोग देखिएगा। हमसे पूछा है भाजक भागफल का 12 गुना है। पहले तो हम लोग ये सूत्र जो कि अप्लाई करेंगे, ये सूत्र लगाएंगे तभी मामला बन पाएगा भाई। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा भैया, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष फल, ये हो गया हमारा शेष फल। तो इसमें क्या हमसे पूछा है, इसमें हमसे पूछा है कि जो भाजक है, ये जो भाजक है, भाजक जो है ये भागफल का कितना है भैया, भाजक भागफल का 12 गुना है। ये भैया 12 गुना है। भाजक जो है भाजक भागफल का 12 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। तो ये जो शेष फल का ये जो भाजक है, ये भाजक इधर गया, ये शेष फल का कितना है भैया, ये 5 गुना है। शेष फल का 5 गुना है, यानी भाजक भागफल का 12 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है, और फिर दिया हुआ है कि शेष फल का 5 गुना है, यानी भाजक शेष फल का 5 गुना है। शेष फल हमारा कितना है, शेष फल हमारा 36 है, तो हम लोग 36 लिख लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे भाजक निकालेंगे। जब 36 को हम लोग जो 5 से गुणा करेंगे, ये जो भाजक है, भाजक देखेंगे मेरा भाजक कितना टोटल निकल के यहाँ पे आएगा। जब हम लोग 36 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30 हो गया, 0 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 0 हो गया, और 5 या 15 और 3 18 हो गया, तो 180 हो गया। कितना भैया भाजक हमारा हो गया, भाजक मेरा 180 निकल आया। ठीक है। अब हमसे भागफल पूछा हुआ है, भागफल पूछा है, तो भागफल हम कैसे बताएंगे। भागफल जो कि ये 12 है हमारा, तो भागफल को जब 180 को जब हम 12 से भाग देंगे हम लोग, तो हमारा भागफल निकल आएगा। तो 12 करना 12 हो गया, 12 करना 12 होगा, और 12 करना 12 6 18, यानी यहाँ पे 60 हो गया। तो 12 पंचे कितना होगा भैया, 60 होगा। तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये भागफल मेरा कितना निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, भागफल मेरा 15 निकल के आ गया। तो इसको हम लोग जब हम गुणा करेंगे 180 गुणे 15 और प्लस 36 हो गया। अब जब हम लोग 15
और 15 और 180 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 2700 आ जाएगा। आप लोग गुणा करके देखिएगा, 2700 आएगा। 2700 को प्लस जब हम 2700 में जब हम 36 ऐड करेंगे, 36 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2736 आ जाएगा। तो भैया भाज्य हमारा क्या आ जाएगा, भाज्य हमारा 2736 आ जाएगा ये। ठीक है भैया, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि यूपी टेट की मैथ मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जो भी टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं विद बेसिक मेरे द्वारा क्लियर कराए जाएंगे। बट आप लोग पढ़ते रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब करते रहिए। और जो कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक करते रहिए वीडियो पे भाई, क्योंकि कंटेंट बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और आप लोग लाइक करने में तो कोई मेहनत नहीं यार, केवल लाइक की बटन पे दाबने होता है, अंगूठा ले जाके लाइक हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई उसमें पैसा तो लगता नहीं भैया है, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो भी भाई लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, पूरी मैथ हम आपको निःशुल्क बिल्कुल इसी बोर्ड पे निःशुल्क पढ़ाएंगे बिल्कुल। ठीक है भैया, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये गुना वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया था वो आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं शेषफल। जैसे किसी संख्या में किसी क्वेश्चन में पूछता है कि शेषफल क्या बचेगा, उससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को 63 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या को 63 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 26 प्राप्त होता है। कितना भैया, 26 प्राप्त होता है। शेषफल 26 प्राप्त होता है 26 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को संख्या सही से लिखते हैं भाई। जब उसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे यह पूछा है, जब किसी संख्या को 63 से हम लोग भाग देते हैं तो शेषफल 26 बचता है, 26 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी उसी संख्या कौन सी उसी संख्या यानी 26 को जब हम लोग 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हमारा बचेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। 26 को जब हम लोग 3 से भाग देंगे, 26 को 3 से जब हम लोग भाग देंगे तो 3 अठे कितना होगा भैया, 8 बढ़ जाएगा। 3 अठे 24 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, शेष 2 बचा। तो हमारा शेषफल पूछा था, शेषफल क्या होगा, तो ये शेषफल हमारा 2 होगा। ये हमारा शेषफल होगा। हमें शेषफल इन सवालों में केवल हमको शेषफल से मतलब रहेगा। जो भी हमारा शेषफल आएगा वही यहाँ पे आएगा, तो हमारा 2 ही शेषफल हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस बेसिक बातें इसकी समझनी होती हैं। इनमें कुछ ज़्यादा हाई लेवल के ये क्वेश्चन नहीं है, केवल इनमें बेसिक बातें समझनी है। तो आइए इसी में संख्या और हम लोग ऐड कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इरेज कर लेते हैं। ये मैंने संख्या दूसरी ले ली, ये 26 यहाँ से हटा दिया, ये 63 यहाँ से हटा दिया और ये 3 यहाँ से हटा दिया। ठीक है, 3 यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे मैंने 384 ले लिया, यहाँ पे मैंने 384 ले लिया और शेषफल मैंने 127 ले लिया, 127 ले लिया और
शेषफल 127 ले लिया, और इसमें जब उसी संख्या को कितने 27 24, इसमें हम कितने से 24 से भाग देंगे भैया। जब हम 24 से भाग देंगे तो ये क्वेश्चन पूरा मेरा क्वेश्चन क्या हो गया मेरा कि जब किसी संख्या को 384 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 127 बचता है, यानी प्राप्त होता है। 127 जब प्राप्त होता है, जब 127 प्राप्त होता है, जब उसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल मेरा क्या होगा। तो उसी संख्या कौन भैया, ये 127 को बता रहा है मैं। 127 को जब हम 24 से भाग देंगे, 127 को जब हम लोग 24 से भाग देंगे, 127 को जब हम लोग 24 से भाग देंगे, 127 को जब हम लोग 24 से भाग देंगे, 127 को जब हम लोग 24 से भाग देंगे, कुछ मिस्टेक है क्या। 127 को जब हम लोग 24 से भाग देंगे, 127 को हम लोग 24 से, हाँ भैया 127 को हम लोग 24 से भाग देंगे। 127 को 24 से भाग देंगे जब हम लोग, तो हमारा कितना आ जाएगा 24, यानी 24 गुणे 3, 24 24 24 24 24 पंचे देख लेते कितनी बार जाएगा। 24 पंचे 5 को 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120 हो गया। 6 बार देखते जाएगा कि नहीं, 6 चक 24 हो गया, आंसर है 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144, यानी 5 बार जाएगा भैया। ये 5 बार जाएगा हमारा, ये 5 बार जाएगा। 24, 5 चक 20 हो गया, 5 चक 20 हो गया, आंसर है 2 हो गए, और 5 दूनी 10, 2 12 हो गया, 120 हो गया, 120 हो गया। 5 बार हमारा जाएगा भैया, 5 बार जाएगा। 24 पंचे 120 हो गया। शेषफल हमारा कितना बचा, 7 बचा। तो भैया इसमें क्या होगा, शेषफल हमारा 7 होगा। ये हमारा शेषफल 7 हो जाएगा इसमें। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हम लोग ये संख्या हटाते हैं हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो लिखा रहेगा, बट ये जो नंबर हैं जो, इनको हम लोग चेंज कर लेंगे, इनको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो जैसे मान लिया मैंने कि यहाँ पे मैंने 52 ले लिया। किसी संख्या को 52 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या को 52 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 27 बचता है। शेषफल 27 बचता है। अगर 27 को हम लोग 13 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, इसमें भैया। तो इसमें शेषफल हमारा क्या होगा, तो इसमें से दिया हुआ है, जब किसी संख्या को 52 से भाग करें हम लोग, जब किसी संख्या को हम लोग किसी संख्या को मैंने 52 से भाग दिया तो शेषफल 27 प्राप्त हुआ। शेषफल 27 प्राप्त हुआ जब उसी संख्या को हम 13 से भाग देंगे, यानी किस संख्या को भैया, यानी 27 को जब हम लोग 13 से भाग देंगे तो हमें शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये आप लोगों को बताना है। जब पूछे कि मैंने, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी संख्या को 52 से भाग दिया, जब संख्या हमको पता नहीं तो हमने कोई संख्या यहाँ पे मान लो कोई भी संख्या हो वो मैंने मान ली। जब किसी संख्या को 52 से भाग दिया तो शेषफल 27 प्राप्त हुआ, यानी शेषफल 27 प्राप्त हुआ। जब उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। जब 27 को हम लोग 13 से भाग देंगे भैया, 27 को जब हम लोग 13 से भाग देंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। कितना भैया शेषफल बचेगा, 1 बचेगा हमारा। ये शेषफल कितना बचेगा, शेषफल क्या होगा हमारा, शेषफल ये हमारा 1 होगा, 1 शेषफल बचेगा हमारे यहाँ पे। ठीक है भैया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। तो चलिए आज जो भाजक और भागफल से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं क्लियर। और कल मैंने आप लोगों को जो कि क्रमागत संख्याओं का योग निकालना बताया था इसकी पिछली वाली क्लास में, और आज मैंने ये भाजक और भागफल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में वो मैंने क्लियर करवा दिए हैं। और चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो क्लास आपको अगर ये वीडियो बढ़िया लगा करे भैया तो आप लोग क्लास को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि जो भाई लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो कि यूपी टेट की मैथ पढ़ना वो भी लोग स्टार्ट कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।